भाभी तो भैया को मारती थी, ये वो तो मैसेज आया है। हाय बेबी। हाय बेबी। डारोट के बारे में अंशु जी का मैसेज आया है। हाय बेबी। हाय बेबी। हाय बेबी। अंशु जी आपने एफआईआर डाली थी, क्या हुआ उसका? मैं ये कहती हूँ मेरी जिंदगी से ऐसे दफा हो जाए, इसकी शक्ल ना मेरे को दिखे कभी जिंदगी में। आई हेट यू, सामने बोल रही हूँ बेटा, आई हेट यू। तूने जिंदगी में ऐसा जहर घोला है ना बेटा, ऐसा जहर मेरी जिंदगी तबाह कर दी तूने। इतनी सी होके, इतनी छोटी होके तूने पूरा घर का नाश कर दिया, पूरे घर का। पहले मैं सोचती थी कि नहीं इसके पेरेंट्स ऐसे नहीं, बट आप उनसे भी बहुत आगे निकली। हाँ कोई बच्ची नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बच्ची बच्ची कह के ये तो हमने गलती कर दी है। अपनी गैंग को तो लेके आओ, छोटी दीदी अंशु जी आप अपनी गैंग को लेके आओ। आप अकेली मत आया करो, वो लेके आया करो। वो पूरा नेगेटिव झुंड है ना, जब अच्छा लगता है वो डायन बोलता है मुझे, कंद बोलते हैं, उनको लेके आया करो। अरे मैं बच्ची बच्ची किसका यूज करी? जो बच्ची कर रही है वो क्या क्यों आती है फिर बच्ची? मेरी लाइफ बच्ची ने खराब कर दी। वो बच्ची डाल दे मेरे पे केस कि देखो ये मेरा ये यूज कर रही है, मुझे ऐसा बोल रही है, वो केस तो डाले। जो बच्ची प्रवचन बोलती है, बच्ची मुझे बोलती है कि सीता सावित्री, वो तब बच्ची नहीं रहती। मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलती भी तो मैंने कुछ बोला नहीं है, ऐसा बोलूँ क्या बोलूंगी? रुकी क्यों? मेरे को तो ये समझ नहीं आता क्या बोलूंगी ऐसा। अंशु को बर्दाश्त नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे चीले वही बहुत है, हक गए हार्ड में। अकेले कौन फाइट कर रहा है? ना मैंने अकेली लड़ी हूँ, ना ही मैंने अकेले कुछ केस डाले, अकेले कौन लड़ रहा है? यहाँ तो ये कि तो जीने दो, ये जीने भी नहीं दे रहे अभी। अकेले कौन लड़े इनसे? डोंट कॉल मी भाभी प्लीज, है ना? मुझे ये भाभी मत बोलो आप। वो सब बताएंगे बेटा, ये किसने मारा, क्या किया, वो सब आप लोग अपने खुद मुंह से बताओगे, खुद अपने मुंह से। टेंशन मत लीजिए, तेरे मैसेज करने से कुछ होगा भी नहीं, टेंशन मत लीजिए, सब बताएंगे। इसने जो किया है ना वो सब बताएंगे। मम्मी को किसने मारा था, जो आपने खुद की वीडियो में बोला था, किसने मारा था? इस मैसेज का मेरे को रिप्लाई दे दो। मेरा तो आपको कुछ पता भी नहीं है वैसे भी। किसने मारा पता ना बेटा, तूने अपने ब्लॉग में बोला था, भाभी ने नहीं बताया, तुम बता दो। मम्मी की जो नील पड़ा था, मारा था, और वो क्या बोलते हैं असिया होता है ना, वो जो सब्जी काटने वाला बड़ा, उसको लेके कौन भागा था मम्मी के पीछे? फिर पड़ोसी ने बचाया था, क्या हुआ था? नीचे तो आप थी ना, बताओ जरा आप कहाँ थी उस टाइम पे? आपने क्यों नहीं बचाया? कौन मार रहा था? अंशु जी को बहुत प्यार था इस नाम से, तो मैंने अपने फोन में भी आज तक चेंज नहीं किया, उसमें लिखा मेरा बच्चा। बट डिजर्व नहीं करती हैं ये चीजें। अभी बेटा पता है आपकी लाइफ शुरू हुई है, अभी दुख क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्या रहती है, क्या ससुराल क्या मायका, अभी आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि ना आप मायके की तरफ हो, ना ही आप ससुराल की तरफ हो, आप बीच में हो, किसी के घर को तबाह करने के लिए बीच में हो। जब आप छोटे से रह रही थी ना, तब आप बच्ची थी, बट जैसे जैसे आप बड़ी हुई, आप में मेच्योरिटी आई, आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी लाइफ का भी। दूसरों पे टिप्पणी देना बहुत आसान है। आपका जो रियल घर था वहाँ भी गई थी, वहाँ भी आपने क्या किया जाके? बड़े होते हैं ना तो जब चीजें समझ आती हैं। अभी शादी होगी, अभी तो पढ़ो लिखो बढ़िया, शादी होगी, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि कहाँ भाभी को कितना सताया, क्या ठीक था क्या सही था। पर इतनी तो समझदारी थी अंशु में बहुत ज्यादा। जब अंशु जी चले गई, आप जवाब नहीं दिया आपने। मैंने लाइफ में भी बहुत सारे सवाल किए। अच्छा ये बताओ, सूरज जी क्यों मारते थे मुझे? बहुत लोग के क्वेश्चन रहते हैं, ये हर बार रहता है, क्यों मारते थे? रीजन बता दो आप प्लीज, मेरे लिए ना सही पर इस ऑडियंस के लिए बता दो आज क्या रीजन था, ऐसा मैंने क्या किया था, सिर्फ इतना बता दो। मेरे लिए मत बताओ, ऑडियंस के लिए बता दो। ग्वालियर फ्लैट के बारे में भी बता दो। वंशु जी आपको बताएंगी और जो कह रही थी वो बताएंगी। ऐसे बैठे हैं झुंड, मतलब चाकू छुरी लेके, इधर से मैं इसको मारूं, इधर से मैं इसको मारूं, इधर से मैं इसको मारूं, पर मार एक भी नहीं पाएगा मुझे। किसी की कोई सिंपत्ति नहीं चाहिए भैया, क्यों ऐसे वैसे टाइप करते हो? सिंपत्ति जीने दो, किसी की कोई सिंपत्ति नहीं चाहिए ना, जरूरत है। सेकंड वाइफ नहीं, सूरज जी की कोई सेकंड वाइफ नहीं थी, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे से शादी हुई थी। झूठी वूठी अफवाहें हैं, उसे कुछ फैलाते रहते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, व्यूज छापने के लिए इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी बोलने के लिए, शादी थी वो शादी थी, कोई नहीं। मेरे से हुई थी उनकी शादी पर, सारी कार्रवाई होती रहेंगी, आप हमारे वर्क करिए, बट हम आपको यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं बताएंगे, सारी चीज आपको पता चल जाएंगी। तो जो मैं करना चाह रही हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगी। और मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, जो भी चीजें हैं ये सिर्फ मुझे पता है क्या हो रहा है, बाकी मेरे अलावा किसी को भी इन चीजों को कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही मैं किसी को अपडेट देती हूँ, चाहे वो किसी भी चैनल पे कोई बात आ रही हो। सिर्फ मेरे केस रिलेटेड जो भी मैं कर रही हूँ, राजनीति का जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि जो केस फाइल करके आई हूँ मैं अकेली करके आई हूँ, तो उस चीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। और जो भी अपडेट मिल रही है वो भी मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पे मैं सिंगल अकेली रही हूँ इसको तोड़ने में। और इस हालत को लेके जा रहे हैं कि इसकी इमेज हम खराब कर देंगे और इसको सोशल मीडिया पे किस मुंह से आएगी, हम ऐसा कर देंगे। इतनी टीम वर्क कर रही है पूरी, बहुत समझदारी से चलती है। मैंने बहुत बहुत देख लिया, बहुत ऐसी गलतियां करती थी जो तुम लोगों ने मतलब उल्टा सीधा बोला, और मैं थोड़ा रोती रहती थी और आके बोलती। अपनी सफाई थी, अपनी सफाई के लिए मैंने देख लिया कि क्या रिजल्ट होता है। कुछ भी कर लो, जीने नहीं देते लोग, तो इससे बढ़िया देखो ही मत, उस रस्ते को मत देखो जहाँ गटर है, क्योंकि गटर हमें जब भी तो नजर आएगा जब हम देखेंगे। अभी इतना वहाँ पे बोलते हैं कि मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया है, नहीं कोई एडमिशन हुआ। कितना पागल बनाया कि मेरा एडमिशन हो गया है। हेलो गाइस, मैं अपना एग्जाम देने जा रही हूँ, फिर एग्जाम देने नहीं आ गई। मेरी तो टीसी भी कटी ना, कोई टीसी कटी ना, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था, पूरा वेल प्लान था। फिर बाद में अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ गई, जिस दिन गई थी उस दिन क्या था, फिर आके सेम डे अभी बस फोन था, सेम डे वही तो चला रही थी। ऑफकोर्स मतलब यार देखने वालों में इतना दिमाग होना चाहिए कि वो बच्ची पहले से बिल्कुल भी नहीं थी, उसकी पहले भी वीडियो जाके देखो, लाइव में इतना कम्बल हो रही है। और उनके पास तो फोन वही चला रही थी भाई, मेरे पति की डेथ हुई है, मैं फोन मेरे पास है, ये मेरे पास कुछ भी
जैसे कि आपने देखा होगा कि कल सपना आई थी लाइव। सपना ने कुछ बातें बताई केस से रिलेटेड के मैंने एफआईआर कर दिया है, लेकिन केस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये अपडेट मैं सोशल मीडिया पर नहीं बताऊंगी जब तक मुझे ऊपर से परमिशन नहीं मिलेगी। जहां पर मतलब वो होता है प्रोसेस कि पुलिस मना करती है कुछ भी अपडेट देने के लिए केस से रिलेटेड। जैसे ही ऊपर से सपना को परमिशन मिलेगी कि अब आप बता सकते हैं, तो सपना केस से रिलेटेड अपने फैंस के साथ अपडेट शेयर करती रहेगी। और जैसे कि आप हमेशा सुनते ही हैं कि जब छोटी दीदी की वीडियो आती है या लाइव वो आएंगी, तो यानी कि जी नाम रखा हुआ है सपना का कि सपना का वीडियो या वो खुद लाइव आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर सपना बहुत ज्यादा जलती है। और ये भी कहा जा रहा है कि छोटी दीदी शिवपुरी आ गई है और वो खुश है, तो उसे देखकर सपना जल रही है। भाई क्यों जलेगी वो? और आज भी हम आपको बता दें, शिवपुरी पर सपना और सपना की दोनों बेटियों का बराबर हक है। दीदी से, छोटी दीदी से ज्यादा सपना और पोतियों का हक है उस घर पर, और कोई नहीं रोक सकता। तो लोग न जाने अपने मन से क्या क्या बोल देते हैं। सपना तो लाइव आती रहती है और वीडियो भी उनकी आती रहती है, ऐसा नहीं है कि वो चिढ़कर आ गई है। तो लाइव में अंशु भी आई, आपने देखा होगा कि काफी मैसेज किए। अंशु ने कहा कि भाभी आप आगे बढ़े, तो सपना ने कहा कि मुझे भाभी मत बोलो और मैं तुम्हारी शक्ल में नहीं देखना चाहती, और तुमने पूरा घर बर्बाद कर दिया है। तुम छोटी हो लेकिन तुमने बहुत कुछ किया। मुझे लगता था कि तुम अपने माँ बाप के कहने में चल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने माँ बाप से भी आगे हो। और जैसे कि छोटी दीदी लाइव आई थी, तो उनका जो बोलने का अंदाज था वो इस तरीके से था कि जैसे कि बहुत ज्यादा बहुत समझदार है, सब कुछ मालूम है और सारा कुछ उसके वश में है। मतलब इस तरीके की बातें वो कर रही थी एक भाभी को। और हाँ, जैसे कि किसी ने कहा कि जैसा आपके साथ हुआ वैसा ही उसके साथ भी होगा, यानी कि छोटी दीदी के लिए। तो सपना ने कहा नहीं, जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, वो उसको भी मैंने बेटा माना था। तो ये बहुत बड़ी बात है। वरना सपना ये कह रही थी हाँ कि जैसे जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ, मैं झेल रही हूँ, तो उस दर्द से तुम भी गुजरोगी जब तुम्हें पता चलेगा। तो सपना ने बिल्कुल भी बदुआ नहीं दी। और साथ ही जैसे कि सपना ने कहा कि बच्ची है, बच्ची ने पूरा घर उजाड़ कर रख दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सपना ये बात जानती है कि इधर की उधर जो बातें फैलाई हैं, मतलब जो दीदी, छोटी दीदी ने कभी कुछ बातें अगर अंकल आंटी के बीच होती तो जाकर सपना को बता दी थी। सपना की में के साथ कुछ बातें होती थी तो वो अंकल आंटी को बताती थी और अपने माँ बाप को बताती। तो इस तरीके से बातें जो है वो फैल गई चारों तरफ। और आपने भी देखा होगा जो लोग बातें इधर से उधर पहुंचाते हैं, उसकी सुनी उससे लगा दी, उसकी सुनी दूसरे से लगा दी। मतलब इस तरीके से जो लोगों के अंदर आदत होती है ना, उससे ना वो लोग, वो आदमी, वो इंसान, चाहे वो कोई भी हो, वो बड़े से बड़े परिवार को भी तोड़ देता है, जो कि कल सपना के केस में हुआ। आपने देखा कि किस तरह से सपना घर से बेघर हो गई थी। अब जैसे कि फैंस बहुत ज्यादा बेकरार हैं राजवीर चौधरी केस से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए, तो सपना ने फिलहाल यही कहा है कि अभी वो कुछ नहीं बता सकती। जो भी कुछ हो रहा है मेरे अलावा कोई नहीं जानता। जो भी बात होगी वो मेरी तरफ से सामने आएगी। अगर कोई इधर उधर से आपको केस से रिलेटेड बातें मिलती हैं सुनने को, तो आप यकीन मत करिएगा। और छोटी दीदी तो खुश है शिवपुरी में। जैसे कि सपना ने एक बात कही कि छोटी दीदी का तो एडमिशन हो गया था मथुरा में, तो अब पढ़ाई का क्या हुआ, कैसे बीच में पढ़ाई छोड़कर आ गई। ये कुछ बात डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या नोट्स वगैरह लेने के लिए, तो हमें लगता है कि वहाँ से कुछ करके आई है वो। हमें नहीं लगता कि नाम कटा है। तो ये काफी, हमने ही काफी लोगों ने भी समझा है और काफी लोगों ने कमेंट में भी लिखा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि सपना का घर उजाड़ने में छोटी दीदी का हाथ है, या फिर इसके पीछे कोई और सारे, जैसे कि सपना कहती है कि बड़ा झुंड है? और आप क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप सभी से मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ।